हेरो विद्यार्थियों, अपने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर सभी क्लासों का जो वर्क था, कोर्स था, किताबें थी, वो कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब अपन व्याकरण है वो स्टार्ट कर रहे हैं। व्याकरण में जो सबसे पहला टॉपिक है वो 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासों में चलता है। और बोर्ड एग्जाम के जो विद्यार्थी है, खास तौर से 8th और 10th क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें, संस्कृत में प्रार्थना पत्र अपन कर रहे हैं। सबसे पहले जो प्रार्थना पत्र कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन अत्यावश्यकम कार्यम का, यानी जरूरी कार्य का। तो आओ स्टार्ट करते हैं उसे। को मत फोड़ दे रे। अपना जो प्रार्थना पत्र संस्कृत में वह है अत्यावश्यकम कार्यम प्रार्थना पत्र, यानी अत्यावश्यकम कार्यम को अपन हिंदी में बोलते हैं जरूरी कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। आप जब भी प्रार्थना पत्र करो तो हमेशा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका जो पेज होना चाहिए वो बिल्कुल साफ पेज होना चाहिए, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे बिंदु क कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ पेज, तो बिल्कुल साफ पेज है। आप जब भी प्रार्थना पत्र स्टार्ट करो तो जो भी प्रार्थना पत्र होगा हमेशा कॉपी के बाएं भाग की तरफ स्टार्ट करना है। तो जब भी मैं बैठा हूँ तो मेरा बायां इस तरफ, ये इस तरफ तो है दायां और इस तरफ है बायां, तो बायां भाग इधर है। तो हमेशा अपन जब भी प्रार्थना पत्र करेंगे तो बाएं भाग की तरफ से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से, इधर से नहीं करना है। जो ये लाइन है ना, इस लाइन की इधर से स्टार्ट करना है आपको। जैसे अपन हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखते हैं वैसे अपन को संस्कृत में लिखना है। हिंदी में और संस्कृत में ज़्यादा फर्क नहीं है, शब्दों का फर्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोजदा जयपुर, ठीक है। वैसे इसको संस्कृत में लिखेंगे, सेवाम को लिखेंगे सेवायाम, श्रीमान को लिखेंगे श्रीमंत, फिर प्रधाना अध्यापक महोदय, फिर इस संस्कृत में लग जाएगा आगे विसर्ग और कोमा। उसके नीचे फिर आपकी जो भी संस्था है, संस्था का नाम, आप जहाँ पर पढ़ते हो उस स्कूल का नाम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय के आगे विसर्ग और कोमा, फिर रोजदा जयपुर, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमेशा कॉपी के बाएं भाग की तरफ स्टार्ट करना है। संस्कृत में तो अपन लिखते हैं शुरू में सबसे पहले आएगा सेवायाम, सेवायाम, लास्ट में जो म होगा वो आधा रहेगा और यहाँ पे लग जाएगा कोमा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे से, जहाँ से अपने यहाँ पे कोमा लगाए उसी के नीचे से अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा श्रीमंत, श्रीमंत है, विसर्ग लगेगा। फिर आएगा प्रधाना अध्यापक महोदय, जैसे हिंदी में लिखते हैं सेम टू सेम वैसे की वैसे। प्रधाना अध्यापक महोदय, महोदय के बाद में विसर्ग फिर कोमा। अब इसी की लाइन में नीचे जस्ट नीचे श्रीमंत के नीचे से आएगा आप जहाँ पर पढ़ते हो, आपकी विद्यालय संस्था का जो भी नाम है वो नाम आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। विद्यालय के बाद में यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी विसर्ग और कोमा, ठीक है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब संस्था कहाँ पर, आप कहाँ पर पढ़ रहे हो, जहाँ पर पढ़ रहे हो स्कूल कहाँ पर है, तो जिस जो भी एड्रेस हो वो आप लिखना है आपको। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रोजदा, फिर यहाँ पे लगेगा कोमा। ध्यान रखना इन चीज़ों का जो मैं आपको बीच में बता रहा हूँ उनका। रोजदा हिंदी में लिखते हैं अपन जयपुर, संस्कृत में लिखते हैं जयपुरम, संस्कृत में लिखते हैं जयपुरम। जो मैं है वो आधा और यहाँ पे लग जाएगा फुल स्टॉप।
यहाँ तक आपको सेम टू सेम एज इट इज याद करना है। ये सभी एप्लीकेशन में प्रार्थना पत्र होगी, अपने संस्कृत में सभी में चलेगा। इसके जस्ट बाद में अपन को एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, आगे समझ में। अब एक लाइन छोड़ने के बाद में इधर जहाँ अब क्या आएगा, हिंदी में अपने विषय आता है तो संस्कृत में भी यहाँ पर क्या आएगा, विषय आएगा। लेकिन विषय का ध्यान रखना, जिस तरफ अपन ने सेवायाम किया है उसी तरफ सिद्ध में नीचे से विद्यालय का नाम एड्रेस लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आएगा विषय। एक लाइन छोड़ दी ना अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा विषय। अब आपका विषय क्या है, अपना विषय क्या है, अपन किस पे कर रहे हैं प्रार्थना पत्र, तो अपन प्रार्थना पत्र कर रहे हैं अत्यावश्यकम कार्यम पर। तो जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा, अत्यावश्यकम, आगे है कार्यम प्रार्थना पत्रम। एक तो ये तरीका है जरूरी कार्य के लिए, ठीक है। इसके अलावा विषय में आप दूसरी चीज भी कर सकते हो, मैं आपको नीचे एरो का निशान करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, डेस्क पे वो अपन लिख सकते। जैसे अपन को 3 दिन का अवकाश चाहिए तो अपन उसको 3 दिन का अवकाश को इसमें लिख सकते हैं विषय के अंदर। तो उसे कैसे लिखेंगे देखो आप एक बार, 3 को संस्कृत में लिखेंगे त्रि और दिन को लिखेंगे दिवस से, फिर अपन लिखेंगे अवकाशकार्थम, अवकाशार्थम, फिर एज इट इज प्रार्थना पत्र, वैसे के वैसे आ जाएगा प्रार्थना पत्र, फिर यहाँ पे लग जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं आता या नहीं ये पता नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हो कि अपन को कितने दिन की छुट्टी चाहिए जरूरी कार्य के लिए, 2 दिन की, 3 दिन की। तो अब जैसे 2 दिन की चाहिए तो यहाँ पे आपको लिखना है द्विदिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। आपको 3 दिन का चाहिए तो त्रिदिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ठीक है। अब विषय हो गया, विषय तक जो भी आपका प्रार्थना पत्र होगा सभी में आपको विषय तक वैसे के वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब विषय के बाद में अपन ने विषय से पहले एक लाइन छोड़ी, अब विषय के बाद में यहाँ पर भी अपन को क्या करना है, एक लाइन को छोड़ना है साथियों। मैं आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आप बीच में जब भी आप एग्जाम में बैठो तब आप जब प्रार्थना पत्र करोगे तब आपसे भूल नहीं होनी चाहिए। विषय लिखने के बाद में विषय के नीचे आपको एक लाइन छोड़ना है और विषय के ऊपर भी आपको एक लाइन छोड़नी है। विषय की जस्ट नीचे आपको लिखना है महोदय, और हिंदी में अपन लिखते हैं सर या मैडम, संस्कृत में लिखेंगे महोदय। महोदय के विसर्ग और कोमा। फिर अपन इसके बाद में महोदय के बाद में हिंदी में लिखते हैं सविनय निवेदन है कि मेरे घर पर अत्यंत जरूरी कार्य है, इस कारण से मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, आप मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। जिससे अपन हिंदी में लिखते हैं वैसे के वैसे अपन यहाँ पे संस्कृत में लिखेंगे। तो महोदय के जस्ट नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी लाइन वगैरह नहीं छोड़नी, जहाँ पर अपने कोमा लगाए वहीं से स्टार्ट करेंगे। सविनयम निवेदनम अस्ति, आपसे निवेदन है, यत का होगा कि सविनयम निवेदनम अस्ति यत, आपसे निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी कार्य है। तो मेरे का होगा मम, घर है, मेरे घर पर जरूरी कार्य है, तो ये आ जाएगा अत्यावश्यकम कार्यम यत् मम घरे अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते। स्थान की बात हो रही, घर की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा वर्तते।
सविनयम निवेदनम अस्ति, आपसे निवेदन है, यत् कि मम मेरे गृहे घर पर अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, आपसे निवेदन है कि मेरे घर पर अत्यंत जरूरी कार्य है। तो आगे आएगा इस कारण से मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। देखो फिर आएगा अस्मात् कारणात्, अस्मात् आदत है, कारणात् आदत है, अस्मात् कारणात्, अस्मात् यानी इस, कारणात् यानी कारण से, इस कारण से मैं विद्यालय में, मैं यानी अहम विद्यालय आगंतुम यानी आने में, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि। लाइन खत्म हो गई, यहाँ पे लग जाएगा फुल स्टॉप। अस्मात् कारणात् इस कारण से, अहम में विद्यालय आगंतुम आने में, नहीं शक्नोमि समर्थ नहीं हूँ, इस कारण मैं विद्यालय में आने में समर्थ नहीं हूँ। फिर आएगा इसलिए यानी अतः जबकि आप अतः वाली लाइन करो तो आपकी ये लाइन कंप्लीट होगी। इसके नेक्स्ट लाइन में करना है, लाइन नहीं छोड़नी है, नेक्स्ट लाइन यानी यहाँ से करना है आपको। तो अतः दिनांक अब उसको मान लेते हैं अपन, यहाँ पे लिखा है त्रिदिवसीय, तो अपन को 3 दिन का अवकाश चाहिए। तो देखिए आज की डेट लगा देते हैं अपन। तो आज डेट हो रही है अपना 25/10 यानी 25/10/2025। अपन लिखते हैं हिंदी में, लिखते हैं 25/10/2025 से 27/10/2025। तो से को संस्कृत में यहाँ पे लिखते हैं तय है, क्या लिखते हैं तय है। 25/10/2025 से 27/10/2025 तक को संस्कृत में बोलते पर्यंतम। क्या बोलते साथियों? पर्यंतम। जहाँ पर मैं बिंदु लगा रहा हूँ, आधा मैं लगा रहा हूँ, कोमा विसर्ग लगा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप खास तौर से ध्यान रखना। नंबर आपको इन्हीं चीज़ों के मिलेंगे। बिंदु भी गलत हुई तो आपकी जो एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र है इसमें से नंबर काट लिए जाएंगे, तो ध्यान रखना। अतः दिनांक 25/10/2025 तय है 27/10/2025 पर्यंतम। ठीक है, यानी कितने दिन का हो गया? 25, 26, 27, 3 दिन का। तो पर्यंतम फिर आएगा दिवस 83, दिवस दिन का, 83 3 दिन का। ठीक है, 3 दिन का अवकाशम हिंदी में बोलते हैं अपन छुट्टी। हिंदी में लिखते हैं अपन 3 दिन का, 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो संस्कृत में लिखेंगे कि दिवस तरीसे अवकाशम यानी 3 दिन की छुट्टी दत्वा देने की, 3 दिन की छुट्टी देने की कृतार्थ यंतु भवन्तः। ठीक है साथियों, अतः दिनांक 25/10/2025 तय है 27/10/2025 पर्यंतम तय, इसलिए दिनांक 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक दिवस तरीसे अवकाशम दत्वा 3 दिन की छुट्टी देने की कर्तार्थ यंतु भवन्तः आप कृपा करें। ठीक है, इसके बाद में आपको 2 लाइन छोड़नी है और जिस तरफ आपने सेवायाम लिखा है, विषय लिखा है, महोदय लिखा, उसी तरह इतना करने के बाद में आप 1 लाइन भी छोड़ सकते हो, चाहे तो 2 लाइन भी छोड़ सकते हो। इतना करने के बाद में आपको इधर बाएं भाग की तरफ ही लिखना है आपको सह धन्यवाद। सह धन्यवाद के बाद में आपको लगाना है विसर्ग और सह धन्यवाद की जस्ट बाद में 1 लाइन छोड़ के लिखना है आपको
दिनांक, आप जब भी एग्जाम में बैठोगे, जब भी आप प्रार्थना पत्र लिखोगे तो जिस दिन आपकी जो डेट होगी, जिस दिन लिखोगे आपको वही डेट इसमें लिखनी है, आपको अदर डेट कोई भी नहीं लिखना है इसके अंदर। और धन्यवाद लिखा है इसके जस्ट सामने, ना तो इस कोने में हो ना इधर उधर बीच में लिखना है। आपको अपन हिंदी में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसी तरह संस्कृत में लिखते हैं भवताम, यानी आपका, आधा मैं है यहाँ पे, आज्ञापालक, आज्ञापालक की विसर्ग है आज्ञापालक, फिर आए भवताम आज्ञापालक शिष्य, भवताम आज्ञापालक शिष्य। लड़के लिखेंगे भवताम आज्ञापालक शिष्य, और जो लड़कियां होगी वो मैं नीचे लिख के बता रहा हूँ आपको, लड़कियां लिखेगी भवताम आज्ञापालिका शिष्या। शिष्य में विसर्ग लगाना है आपको, शिष्य में विसर्ग लगाना है, आज्ञापालक में विसर्ग लगाना है, आज्ञापालिका में विसर्ग लगाना है। लड़के तो लिखेंगे ऊपर वाला कि भवताम आज्ञापालक शिष्य, और जो लड़कियां होगी वो लिखेगी भवताम आज्ञापालिका शिष्या। इसके बाद में आता है आपका नाम। यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो आपको अपना नाम पर यहाँ पर नाम लिखना है। उसके नाम के जस्ट नीचे आप पे आ गया आपकी कक्षा, आपकी जो भी कक्षा है, आप 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास में पढ़ते हो वो कक्षा आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन आपको हिंदी में नहीं लिखना है। आप अगर 6 क्लास में पढ़ते हो, 6ठी क्लास में पढ़ते हो, यहाँ पे आएगा षष्ठ। आप अगर 7वीं क्लास में पढ़ते हो तो यहाँ पर आएगा सप्तम। आप अगर 8वीं क्लास में पढ़ते हो तो इस जगह पे कक्षा के अंदर आएगा अष्टम। आप अगर 9वीं क्लास में पढ़ते हो तो यहाँ पर आएगा नवम, और अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो तो यहाँ पर आएगा दसम। ठीक है। और नाम में आप बोर्ड क्लास वाले बच्चे ध्यान दो, 8 और 10th में आप जब भी बैठोगे तो ऊपर वहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ऊपर उसमें लिखा होगा आप अपने आप को रमेश मानते हुए संस्था का नाम दे रखा होगा, इसके लिए प्रार्थना पत्र लिखो, ऐसा आपको वहाँ पर दे रखा होगा। पहले विषय भी दे रखा होगा आपको वहाँ पर, उस विषय पे ही आपको लिखना है। आपको वहाँ पर अपनी संस्था का नाम नहीं लिखना है। अगर संस्था का नाम नहीं दे रखा है तो आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसे यहाँ पर लिखा हो वैसे के वैसे ही वहाँ पर आपको लिखना है। एड्रेस आपका जो भी हो वो लिख देना। और अगर आपको जो पेपर है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसमें आपको अगर नाम दे रखा है तो आपको जहाँ पर ये नाम है ना, पेपर में जो नाम दे रखा है क्वेश्चन में जिसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आपको भूल चूक में किसी भी प्रकार से अपना खुद का नाम यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। जैसे पेपर में नाम दे रखा है कुसुम, तो अपन ने यहाँ पे नाम लिख दिया कुसुम। और आपको हमेशा कभी भी संस्कृत में जब भी आप प्रार्थना पत्र लिखो तो अपना पूरा नाम नहीं लिखना है। जैसे किसी का नाम है कुसुम कुमावत, तो आपको कुमावत नहीं लिखना, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद में केवल यहाँ पे कुसुम के आगे आपको विसर्ग लगाना है। इस बात को आप अच्छे से समझ जाना कि अपने नाम के आगे आपको विसर्ग लगाना है। और आपको जो भी आपका सरनेम है, कुमावत है, प्रजापति है, जो भी हो, आपका मौर्य हो, आपको कुछ भी आगे नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपकी जो भी कक्षा हो, जैसे अपन 10वीं कक्षा है तो दसम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो प्रार्थना पत्र है, ये पूरा प्रार्थना पत्र कंप्लीट हो गया है। ठीक है साथियों, ये प्रार्थना पत्र था, वो अपना जो इस सब्जेक्ट पे था वो सब्जेक्ट था, एक सेकंड रुको आपको बता देता हूँ मैं। अत्यावश्यकम कार्यम प्रार्थना पत्रम, जरूरी कार्य पर था, और अपना ये प्रार्थना पत्र कंप्लीट हो गया है। ये जो प्रार्थना पत्र है ये 6th क्लास के लिए भी है, 7th क्लास के लिए भी है, 8th क्लास के लिए भी है, 9th क्लास के लिए भी है और 10th क्लास के लिए भी है। ये सभी क्लासों में चलेगा, ये एक ही है। और ये जो प्रार्थना पत्र है ये अत्यावश्यकम कार्य प्रार्थना पत्र में, यानी जरूरी कार्य तो प्रार्थना पत्र। आपको एक बार में पूरा वापस से समझा देता हूँ, वापस से हिंदी और संस्कृत दोनों के अंदर।
अपना जो प्रार्थना पत्र है वो अत्यावश्यकम कार्य प्रार्थना पत्र, जरूरी कार्य हेतु प्रार्थना पत्र है। अपन सबसे पहले हमेशा जब भी आप स्टार्ट करोगे तो बाएं भाग की तरफ आपको ये स्टार्ट करना, हमेशा फ्रेश पेज लेना। ऐसे नहीं कि आपने किसी पर्सन का एक लाइन रह गई थी, आपने यहाँ कर दिया और हाँ आप सोच रहे हो कि पूरा पेज खाली है तो अपन यहीं पे प्रार्थना पत्र कर देते। तो बेटा ये गलत है, आपको यहाँ पे नहीं करना है। जो एक लाइन आपने यहाँ पे क्वेश्चन की उत्तर की आंसर की जो की है यहाँ पर, उसमें आपको कुछ भी नहीं है। फ्रेज का मतलब होता है बिल्कुल साफ पेज लेना है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाएं भाग की तरफ हमेशा सेवायाम श्रीमंत है प्रधाना अध्यापक महोदय हैं विसर्ग कोमा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोमा और विसर्ग, फिर रोजदा, फिर कोमा, फिर जयपुरम, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको विषय में आपको एग्जाम में आपका जो पर्सन होगा वहाँ पर आपको विषय दे होगा, आपको वही विषय यहाँ पर लिखना है। आपको अगर शादी के भाई की शादी के लिए दे दिया तो भाई की शादी के लिए लिखना है, बहन की शादी के लिए दे तो वो लिखना है। आपको अगर शुल्क मुक्ति के लिए दिया है तो वो लिखना है। आपको यहाँ पर अपने पिता के तबादला यानी स्थानांतरणम के लिए दिया है तो वो लिखना है। आपको विषय उसमें दे रखा वही विषय आपको यहाँ पे लिखना, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। विषय लिखने के बाद में आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़ना है, उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, आपको महोदय लिखना है। महोदय के बाद में आपको विसर्ग को कोमा लगाना है, उसके बाद में आपको लिखना है सभी में चलेगा। जो मैं यहाँ तक बता रहा हूँ सविन्यम निवेदनम अस्ति यत, यहाँ तक आप याद कर लो, ये सभी में आएगा। जितने भी प्रार्थना पत्र होंगे संस्कृत में सभी में ये लाइन आएगी, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये जो मैंने अंगुली रख रही है, पेन रख रखा, यहाँ से यहाँ तक याद कर लो आप। ये सभी प्रार्थना पत्र में एज इट इज ऐसे की ऐसे ही मिलेगा आपको सभी में। तो सविन्यम निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, सभी आपसे निवेदन है कि मेरे घर पर अत्यंत जरूरी कार्य है। अस्मात् कारणात् अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः दिनांक 25/10/2025 तः 27/10/2025 पर्यंतम दिवसत्रयस्य अवकाशं दत्वा कर्तव्यन्तु भवन्तः। अतः आप दिनांक 25 तारीख से लेकर 27 दिनांक या 27 तारीख तक 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। उसके बाद में आपको इधर लिखना है सह धन्यवाद। सह धन्यवाद के बाद में आपको लगाना है विसर्ग, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के उसके नीचे आपको दिनांक, जब भी आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो इधर, फिर इधर आपको लिखना है लड़के लिखेंगे बहुताम आज्ञापालक शिष्य हैं, लड़के लिखिए बहुताम आज्ञापालिका शिष्य। फिर आपका जो भी नाम है नाम केवल नाम में लिखना है, नाम क्या कि विसर्ग लगा के फिर आपकी जो भी कक्षा लिखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।